अपना चैनल आपको सबसे पहले जानकारी देगा। दिल्ली में 3 सीटों पर भाजपा आगे है, यानी कि एग्जिट पोल की जो तस्वीर हमने देखी, क्या उस तरफ बढ़ रहे हैं? पहले 3 जो रुझान आया है, 3 सीटों पर बीजेपी आगे। मैंने भी आपको वो 8 सीटें बता दी थी जिसमें बीजेपी जीती थी पिछली बार, यानी कि जबरदस्त आपकी कैंपेनिंग के बाद, और जो ये कहा गया कि एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इंडियन पॉलिटिक्स, जिस बात को अरविंद केजरीवाल लेकर आए थे, तभी तो 15 में उन्हें 67 सीटें दे दी दिल्ली वालों ने, लेकिन अब 20 में जो उनका रथ था वो 62 तक पहुंच जाता है, तो वो 8 सीटें। लेकिन पहला रुझान दिल्ली में 3 सीटों पर भाजपा आगे है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और जो स्वाति कह रही थी कि फिलहाल नेता नहीं आए हैं, भाजपा जो है कार्यालय में थोड़ा सा शांत माहौल है, तो ये आप समझिए। एक और जानकारी आपको दे दें तो दिल्ली में 1 सीट पर आप आगे, भारत समाचार पर पहला रुझान भाजपा 3 सीटों पर आगे है और 1 पर आम आदमी पार्टी है। ये जानकारी हम आपको दे दें जो पहला रुझान आया है, तो दिल्ली में 1 सीट पर आम आदमी पार्टी आगे है, ये बड़ी खबर, भारत समाचार पर पहला रुझान। और सबसे पहले, जैसा कि हमने कहा भी था आपको कि इलेक्शन मतलब, इलेक्शन का डाटा मतलब, नंबर्स मतलब सिर्फ एक भारत समाचार, और वो देखिए हम अपनी बात पर किस तरह से कायम, और जो हमारी एक परंपरा रही है उसे निभाते हुए सबसे पहले जो रुझान आए हैं वो आपके अपने चैनल पर। प्रतिक्रिया आ रही है, सुनिए। पुलिस से परेशान है, इंफ्रास्ट्रक्चर से परेशान है, और जो महिला की सुरक्षा है उस पर ध्यान देना है, और मतलब तब वो दिल्ली छोड़ के नहीं जाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि जो भी वादे जिस पार्टी ने किया है उस पर ध्यान दीजिए और उसको पूरे निभाइए आप। रॉबर्ट वाड्रा को आप सुन रहे थे, प्रियंका गांधी के पति हैं, कांग्रेस पार्टी में काफी कई बार इनको लेकर तो कथित एक लैंड स्कैम चर्चा में रहा, स्पेशली गुड़गांव का, उसको लेकर बहुत दिक्कत होती है। कफील हमारे साथ है। कफील, हम रुझान तो बता ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल मिल्कीपुर को लेकर कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है, शांति है, दरवाजा खुला ही नहीं है अभी तक। बिल्कुल, देखिए अभी सपा कार्यालय पर सन्नाटा पसरा है, लेकिन अंदर जो समाजवादी पार्टी कार्यालय के सोशल मीडिया के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, वो अंदर मौजूद हैं। अभी कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा है, क्योंकि अभी तो जो शुरुआती काउंटिंग है वो बैलेट की है, बैलेट पेपर की, उसके बाद जो ईवीएम की काउंटिंग होगी उस पर कहीं ना कहीं मेन फोकस रहेगा। और समाजवादी पार्टी ने जो अपनी तैयारी की थी, जिस तरह से वो दम भर रही थी, अब देखना ये होगा कि नतीजे क्या होंगे। फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ देर के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यहां पहुंचेंगे। इसके अलावा जो तमाम बड़े नेता हैं वो सपा कार्यालय पहुंचेंगे, क्योंकि जब चुनाव होता है तो सपा कार्यालय में एक वॉर रूम बनाया जाता है। जो भी नतीजे आते हैं, जो भी रुझान आते हैं, उस पर नजर बनाई जाती है, और सोशल मीडिया पे जो समाजवादी पार्टी का पेज है उस पर अपडेट किया जाता है। चुनाव आयोग से शिकायत की जाती है। पिछले कई चुनाव में देखा गया है समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो चुनाव आयोग भी पहुंचता है तमाम शिकायतों को लेकर। तो ये तमाम चीजें अब दिन भर लगी रहेंगी। फिलहाल